हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड रेसिपीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गणपति बाप्पा स्पेशल गेहूं के आटे से बने हुए बहुत ही सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी तळणीचे मोदक यानी कि फ्राइड मोदक की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप, बहुत कम मेहनत है और लिटरली आधे घंटे के अंदर बन जाते हैं। तो चलिए आज हम गणपति बाप्पा के लिए ये बहुत ही सुपर टेस्टी और क्रंची मोदक की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मोदक का स्टफिंग। इसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। इसमें हम डाल देंगे 2 कप नारियल। अब ये नारियल आप घिस के ले सकते हैं या फिर अगर आपको एकदम बारीक चाहिए तो मिक्सी में पीस के भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको कंटिन्यूसली ऐसे चलाते हुए इसे रोस्ट करना है। तो मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूस 5 मिनट तक भूनते रहे इसे, जब तक ये ब्राउन हो जाए और इसमें खुशबू आने लगी। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप गुड़। तो यहाँ पे गुड़ आप घिस के भी ले सकते हैं या फिर जो गुड़ का पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। गुड़ को अच्छे से मिला ले पूरे नारियल में। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने में करीब 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते हुए। तो इसके बाद जैसे गुड़ मेल्ट होता है फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हरी इलायची की पाउडर और आपके मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स आप एकदम ऐसे बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी डाल के अच्छे से मिक्स कर ले स्टफिंग में। अब इस स्टफिंग को हमें पूरी तरह से ड्राई कर लेना है, यानी कि जो गुड़ मेल्ट हो चुका था उसे हमें तब तक ऐसे चला कर भूनते रहना है जब तक कि हमारा स्टफिंग पूरी तरह से ऐसे ड्राई ना हो जाए। जैसे ही स्टफिंग ड्राई हो जाता है तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस नारियल की स्टफिंग को पूरी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके कवर की तैयारी कर लेते हैं। तो कवर बनाने के लिए एक बर्तन में हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। अब कई लोग मैदे से भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्दी बनाना हो तो 2 कप गेहूं का आटा ही यूज़ करें, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, एकदम क्रंची बन जाएंगे आपके मोदक। अब हम इसमें क्या करेंगे, मोयन डालना है हमें, क्योंकि हमें इसको एकदम क्रंची बनाना है तो आपको गरम तेल का मोयन डालना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, समोसा और कचौरी बनाते वक्त हमें उसे खस्ता बनाना होता है, राइट, तब हम ठंडा तेल यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको मोदक को एकदम क्रंची बनाना हो, किसी भी चीज़ को क्रंची बनाना होता है, तब आपको हमेशा गरम तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो तेल डाल के ऐसे स्पून से मिक्स कर ले पहले, वरना फिर आपके हाथ में लिटरली वो जल जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि अच्छे से ये मिक्स हो गया है, इसके बाद ऐसे हाथों से रगड़ रगड़ के पूरे आटे में तेल को अच्छे से लगा ले। जब आपको लगे कि आपका आटा अच्छे से ऐसे बंध रहा है ना, जैसे मुट्ठी में दबाते हैं तो ये बनता है, इसका मतलब है कि तेल अच्छे से आटे में लग गया है। तो बस इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अब इसका आटा गूँथ लेंगे। तो मैं आपको कप से ये दिखाती हूँ। तो 1 कप पानी लिया है हमने, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। क्योंकि आपको एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची मोदक बनाने हैं तो आपको इसका जो आटा है वो सख्त लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका जो डो है उसमें बहुत ज़्यादा लचक यानी कि सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए। सख्त आटा लगाए ताकि बेलने के बाद और तलने के बाद आपका मोदक बहुत क्रंची बने। अब इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक या फिर नमक स्वादानुसार। अब नमक मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि अगर हम पहले ही डाल देते तो फिर नमक से क्या होता है कि मॉइस्चर रिलीज़ होना शुरू होता है, राइट, जिससे चांसेस है कि आपके मोदक जो है वो सॉफ्ट पड़ेंगे तलने के बाद। तो अगर आपको एकदम लॉन्ग लास्टिंग मोदक चाहिए, यानी कि 2 दिन तक आपको रखने इन्हें क्रंची, तो आपको नमक भी लास्ट में ऐड करना है और एकदम गरम तेल का मोयन डालना है। तो हमारा एकदम सख्त आटा बना के तैयार है। अब थोड़ा सा तेल लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें एकदम स्मूथनेस आ जाए। ग्रीस करने के बाद इसका एकदम क्रैक फ्री गोला बना ले और इसे सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम रेस्ट होने देंगे। ज़्यादा बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपका आटा सॉफ्ट पड़ने लगेगा नमक की वजह से। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए कि आपको आटा एकदम सख्त गूँथना है, इसमें कड़क तेल का ही मोयन डालना है, नमक सबसे लास्ट में डालना है और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। ऐसा आप करेंगे तो फिर आपका जो मोदक है वो लॉन्ग लास्टिंग क्रंची रहेगा, यानी कि बिल्कुल 2 दिन तक अच्छे से ये क्रंची रहेगा, सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। अब बॉल्स आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं, जैसे आपको मोदक का साइज़ चाहिए उस हिसाब से। तो एक बॉल हम लेंगे, ये एक पहली मेथड में दिखा रही हूँ आपको। आप उंगलियों से ऐसे प्रेस करते हुए इसको बड़ा करते जाए ताकि इसकी जो है वो हम फ्लैट पूरी बना लेंगे इन शॉर्ट। तो हाथों से प्रेस करते हुए इसे बड़ा कर ले, आपको बेलने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 ही टीस्पून स्टफ़िंग डालें। कहने का मतलब है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग नहीं डालना है, उतना ही डालें जितना इसमें आप फ़िट करा सकें। क्योंकि क्या होगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो फिर ये फूल जाता है और उससे चांसेस है कि आपका मोदक फट सकता है। इसलिए स्टफ़िंग बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना भरें। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून स्टफ़िंग डाल के अभी मैंने इसको मिटा लिया, यानी कि इसको अच्छे से सील कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये मोदक बन के तैयार है। अब एक तो मैंने हाथों से बना के दिखा दिया। नेक्स्ट मोदक हम क्या करेंगे, बेल के बनाएंगे। तो इस गोले को एकदम आपको मीडियम थिकनेस की पूरी में बेल लेना है। तो हल्के हाथों से इसे बड़ा करते जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी थिकनेस हमें मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी और पतली तो बिल्कुल ही नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप पतली रखेंगे तो फिर तलते वक्त ये फटने के चांसेस रहते हैं, और अगर आप ये मोटी रखेंगे तो फिर कच्चे रह सकते हैं। तो देखा आपने, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखे। फिर हम इसमें स्टफ़िंग भर देंगे। स्टफ़िंग बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड ना करें, वरना फिर तलते वक्त ये फट सकते हैं। तो बस अब इसके पेटल्स बनाएंगे। तो ऐसे एकदम नज़दीक नज़दीक पेटल्स बना ले इसके, और फिर एकदम हल्के हाथों से इन्हें ऐसे बीच में ला ला के इसे सील करना है हमें। तो हल्के हाथों से सील कर दे, लेकिन प्रॉपरली सील करना है, वरना तलते वक्त ये स्टफ़िंग बाहर आके आपका पूरा घी या तेल है वो बर्बाद हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड का मोदक है वो मैंने हाथों से बड़ा बना के बनाया था, राइट, पूरी को, और जो राइट साइड का है वो पूरी बेल के बनाया था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो राइट साइड का है वो एकदम बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना है। वो इसलिए क्योंकि बेल के बनाते हैं तो इसकी थिकनेस मेंटेन रहती है, और इसके पेटल्स भी हम मतलब बहुत अच्छे से बना ले सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप हाथों से अच्छा है कि बेल के ही बनाएं, तभी आपके मोदक दिखने में एकदम परफेक्ट लगेंगे। तो ये जो राइट साइड के 5 मोदक है ये बेल के बनाए थे, और ये जो लेफ़्ट साइड का है ये हमने हाथों से बनाया था। वैसे वो भी ठीक ही है, लेकिन राइट साइड वाले बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहे रहे। तो अब हम इन मोदक को तल लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने घी लिया है, अगर आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें एक एक करके मोदक ऐड कर देंगे। आपको मोदक को लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी बाहर से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ऐसे पहले क्या करें कि थोड़ा थोड़ा ऐसे गरम तेल ऊपर की तरफ आप डालते जाए केयरफुली, लेकिन क्योंकि अगर आपका जो स्पून है वो मोदक का लग गया तो वो फट सकता है। तो जैसे ही आपको दिखे कि आपका जो मोदक है वो नीचे से अभी अच्छे से मतलब कड़क होने या स्टार्ट हो चुका है, तो इसी स्टेज में हम मोदक को पलटा देंगे, ताकि जो ऊपर का हिस्सा है वो भी हम फ्राई कर लें। फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम ही रखें, ताकि परफेक्टली ये क्रंची भी बन सके और अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इसे बीच बीच में ऐसे पलटा पलटा के फ्राई कर ले, ताकि दोनों साइड से ये एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। ऐसा ना हो कि एक साइड बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई और एक साइड थोड़ी सी कच्ची रह गई। तो इसलिए इसे पलटा पलटा के लो मीडियम फ्लेम पे ही तलते रहे। लिटरली इसकी जो खुशबू है वो तलते टाइम ही पूरे घर में फैल जाती, इतने स्वादिष्ट है ना ये मोदक कि क्या ही बताऊँ। ऊपर से ये बिल्कुल हमने गेहूं के आटे से बनाया है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, और ये घी में तलेंगे तो उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप तेल में भी तलेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, बस यही है कि आपको जो टेस्ट है वो इंक्रीज़ कर देगा अगर आप घी में करेंगे। तो अच्छे से ब्राउन कर ले, और आपके स्पून को मतलब आप फील कर पाओगे कि ये अच्छे से क्रंची बने हैं और पूरी तरह से एकदम ब्राउन बने हैं। इसी स्टेज में हम इन्हें स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे बिल्कुल ना निकालें, उससे आपके जो मोदक है वो सॉफ्ट पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह से बाकी के भी मोदक हम तल लेंगे, और तलने के बाद इन्हें स्ट्रेनर पे ही निकालें, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। टिश्यू पेपर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो हमारे मोदक का सेकेंड लॉट भी हमारा तैयार हो गया है। इसे भी हम स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो गणपति बापा की बहुत ज़्यादा फेवरेट मोदक बन के तैयार है। इसे महाराष्ट्र में तळणीचे मोदक कहते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये फ्राइड आटे के मोदक है। मैं इन्हें एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। देखा आपने, पूरी तरह से अंदर तक अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये पक गए हैं। तो ये टेस्ट में भी उतने ही लाजवाब है जितनी ये दिखने में है। तो इस रेसिपी को पक्का ट्राई करके देखें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन एन्जॉय योर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी गेहूं के आटे से बने हुए तळणीचे मोदक।